एक थी कांग्रेस से, कांग्रेस जिंदा है, ये पूरी कहानी के बारे में बताएंगे। पिछले 10 साल जब लोग 2014 से 2024 के बीच कांग्रेस के बारे में बात करते थे तो कहते थे एक थी कांग्रेस, किसी जमाने में कांग्रेस हुआ करती थी, अब नहीं है। वही कांग्रेस अब इस चुनाव के बाद वापस जिंदा होकर लौट आई है और अब लोग कह रहे हैं कांग्रेस जिंदा है। जिस महाराष्ट्र में कांग्रेस का सिर्फ एक सांसद था, आज उस महाराष्ट्र में 13 सांसदों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जिस राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में यह पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई थी, उसका एक भी सांसद नहीं था, इन राज्यों में अब कांग्रेस के कुल 14 सांसद हैं। जिस कर्नाटक में कांग्रेस का सिर्फ एक सांसद था, वहां अब उसके 9 सांसद हैं। जिस उत्तर प्रदेश में पिछली बार राहुल गांधी खुद अमेठी से चुनाव हार गए थे, उस उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस के 6 सांसद हैं और यह लिस्ट और भी लंबी है। तेलंगाना, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, मणिपुर, लक्षद्वीप और नागालैंड में कांग्रेस ने पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन किया और कांग्रेस इन राज्यों में अब न सिर्फ जिंदा हो गई बल्कि वो सबसे मजबूत पार्टी भी बन गई। और कांग्रेस का यह शानदार प्रदर्शन 2 बातें बताता है। पहली बात यह कि कांग्रेस का चरित्र भारत के डीएनए में बस चुका है। 10 साल के लिए लोगों को लगा होगा कि यह जो है कांग्रेस खत्म हो गई है, साफ हो गई है, लेकिन कांग्रेस का जो डीएनए था, जो उसका चरित्र था, वो थोड़ा दबा हुआ था लेकिन समाप्त नहीं हुआ था और यह कभी समाप्त हो भी नहीं सकता। बीजेपी ने नारा जरूर दिया था कि हम पूरे देश को कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, तो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो पाया और कांग्रेस वापस से जिंदा हो गई। उसका जो डीएनए था, उसका जो चरित्र था, वो थोड़े दिन के लिए दबा हुआ था लेकिन वो वापस आ गया। और जैसा मैंने आपको कहा कि कांग्रेस जो है उसका चरित्र अब भारत के डीएनए में समा चुका है, उसे हटाना इतना जल्दी, इतना आसान नहीं है, ये लोगों ने बता दिया। दूसरा, पिछले 10 वर्षों में ये जो धारणा बन गई थी कि बीजेपी को चुनाव में हराया नहीं जा सकता और कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं हरा सकती, उस धारणा को कांग्रेस ने और अखिलेश यादव ने तोड़ दिया और इन नतीजों से पहली बार लोगों को ऐसा लगा कि बीजेपी भी लोकसभा का चुनाव हार सकती है या फिर बीजेपी को भी नीचे लाया जा सकता है। इस बार कांग्रेस का रिवाइवल इसलिए भी हुआ क्योंकि उसने सीधी टक्कर वाली बहुत सारी सीटों पर बीजेपी को हरा दिया। देखिए पहले क्या होता था, 2014 और 2019 में बीजेपी ने हमेशा सीधी टक्कर वाली सीटों में से लगभग 90% सीटों पर कांग्रेस को हराया। जब भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर होती थी, बीजेपी बड़ी आसानी से जीत जाती थी, जबकि सिर्फ 10% सीटों पर ही कांग्रेस बीजेपी को हरा पाई थी। लेकिन इस बार 263 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर हुई, जिनमें से बीजेपी 180 यानी 68% सीटें जीत पाई और कांग्रेस ने 83 यानी 32% सीटें जीतकर इस बार खेल पूरा पलट दिया। और इसी तरह कांग्रेस एक बार फिर से जिंदा होकर वापस खड़ी हो गई।